हे अनंत जीवन, हे परम मृत्यु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम्हारी अग्नि से मुझे अपने निर्वापित दीप को जलाने दो। मेरे भ्रू पर अपनी महिमा चिन्हित करके तुम मेरी लज्जा को सर्वदा के लिए मिटा दो। तुम्हारे चरण रूपांतरकारी अग्नि है जो मेरी खोट को स्वर्ण बना देगी। मेरे भीतर की सारी कलौरा आग में भस्मीभूत हो जाए और भ्रमजाल विदीर्ण हो उठे। नमस्कार दोस्तों, रियल हीरोज की इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं आज के रियल हीरो के बारे में। आज से लगभग 2600 साल पहले युद्ध लड़ना और उसमें जीत हासिल करना गौरव का प्रतीक माना जाता था। समाज अनेक प्रकार के पाखंड और कुरीतियों से ग्रस्त था। धर्म में ज्ञान का स्थान कर्मकांड और बाह्य आडंबरों ने ले लिया था। हिंसा, पाप और अनाचार के विरोध में कोई बोलने वाला नहीं था। ऐसे समय में 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पिताजी का नाम था राजा शुद्धोधन। वो शाक्य वंश के राजा थे और उनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। सिद्धार्थ की मां का नाम था रानी माया देवी। रानी माया देवी प्रसव के लिए अपने मायके जा रही थीं, लेकिन रास्ते में ही लुम्बिनी नाम की जगह पे सिद्धार्थ का जन्म होता है, जो कि अब नेपाल देश में है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों बाद ही उनकी मां रानी माया देवी का निधन हो गया। रानी माया देवी के निधन के पश्चात उनकी बहन प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। शिशु सिद्धार्थ को देखकर एक ऋषि ने भविष्यवाणी की कि वह बड़ा होकर या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक बड़ा उपदेशक, एक बड़ा संत बनेगा जो कई लोगों को मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। यह भविष्यवाणी सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए और सिद्धार्थ को संत बनने से रोकने के लिए और उनको सांसारिक दुखों से बचा के रखने के लिए उनको महल के अंदर ही रखने लगे। महल से बाहर उनको नहीं जाने दिया। सिद्धार्थ को वो सारी शिक्षा दी गई जो कि एक राजा बनने के लिए आवश्यक थी, लेकिन यह शिक्षा उनको राजमहल के अंदर ही दी गई। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो उनका विवाह यशोधरा नाम की एक कन्या से कर दिया गया। बाद में सिद्धार्थ का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। अभी तक सिद्धार्थ राजमहल के बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, लेकिन एक दिन उनके मन में राजमहल के बाहर जाने की इच्छा हुई और वे अपने रथ पर सवार होकर राजमहल के बाहर विहार करने अर्थात घूमने चल दिए। जब सिद्धार्थ राजमहल के बाहर निकले तब उनको एक रोगी व्यक्ति दिखाई पड़ा और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इस व्यक्ति की ऐसी दशा क्यों है। तब सारथी ने कहा कि यह रोग से पीड़ित है। लोगों को जीवन में रोग तो होते ही रहते हैं। जब वो कुछ और आगे बढ़े तो एक वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर कमर से झुका हुआ था और डंडा लेकर के चल रहा था, उसको देखकर सिद्धार्थ ने कहा कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। तब सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, हर एक व्यक्ति एक दिन वृद्ध हो जाता है। तब और आगे बढ़ने पे उनको एक शव यात्रा दिखाई दिया और सिद्धार्थ ने फिर से अपने सारथी से पूछा। तब सारथी ने कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु हो ही जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो कि एक वृक्ष के नीचे शांत चित्त से बैठा हुआ था। तब सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। सारथी ने कहा कि यह एक सन्यासी है। जब कोई व्यक्ति भौतिक सुखों को त्याग देता है तब वह एक सन्यासी बन जाता है। इन सब दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ विचलित हो उठे। उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे कि लोगों का जीवन कितना दुखों से भरा हुआ है। क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? अगर अंत में दुख ही पाना है तो फिर भौतिक सुख सुविधाओं का क्या महत्व है? परिणामतः वही हुआ जो राजा को डर था।
एक दिन सिद्धार्थ जो है अपना भौतिक वैभव, राजमहल, सुख सुविधा छोड़कर तपस्वी का जीवन बिताने जंगल में चले गए और वो अनेक तपस्वियों से मिले और अपने प्रश्नों को उनके सामने रखा। तपस्वियों ने उनको जो जो करने को कहा, उन्होंने पूरे लगन से वो सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी उनको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अंत में वो कठोर तपस्या करने लगे। धीरे धीरे वो अपना आहार, भोजन कम करते गए और अंत में तो बिल्कुल निराहार रहकर साधना करने लगे। इतनी कठोर तपस्या करने से उनका शरीर जो है एकदम सूख कर कमजोर हो गया। एक दिन वो सोचने लगे कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं, अगर इसी स्थिति में मेरी मृत्यु हो जाए तो बिना ज्ञान प्राप्त किए ही, बिना अपने प्रश्नों का उत्तर पाए ही मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगा और मेरा ये सारा प्रयास जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं इतना भोजन अवश्य लूंगा जिससे शरीर की रक्षा हो जाए। जब वह ऐसा सोचते हैं, उसी दौरान सुजाता नाम की कन्या एक कटोरी खीर जो है लेकर के आती है और उनको देती है और वो खीर को ग्रहण करके और निरंजना नदी के शीतल जल में स्नान करके पुनः नए संकल्प के साथ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं। और उसी रात्रि को उनको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध सर्वप्रथम वाराणसी के निकट सारनाथ नाम के जगह पे जाते हैं और वहां पे 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। इसके बाद जीवन भर बुद्ध अपने शिष्यों को साथ लेकर गांव-गांव, नगर-नगर घूमते हुए लोगों तक अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं, सत्य, अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसा करते हुए 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर नाम के स्थान पे 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध अपने शरीर का त्याग करते हैं। बुद्ध ने अपने साधना के मार्ग में 4 आर्य सत्य को खोजा। पहला, यह संसार दुखमय है, मनुष्य निरंतर दुखों की खेती कर रहा है। दूसरा, दुख का कारण है, यानी कि हमें जो भी दुख मिल रहा है उसका एक निश्चित कारण है। तीसरा, दुख का निदान है, यानी कि दुख को दूर किया जा सकता है। चौथा, वह मार्ग है, वह रास्ता उपलब्ध है जिससे दुख को दूर किया जा सकता है, दुख का निदान किया जा सकता है। दुख के निदान का जो मार्ग है उसको अष्टांग मार्ग कहा गया है, क्योंकि इसके 8 अंग हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वचन, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और 8वां सम्यक समाधि। समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण की भावना ही सच्चा धर्म है। सद्धर्म के लक्षण हैं सद इच्छा, प्रेम, सत्यनिष्ठा, पवित्रता और दया। सभी प्राणी आनंद की आकांक्षा करते हैं, इसलिए समस्त प्राणियों तक अपनी करुणा का प्रसार करो। इस संसार में घृणा को घृणा के द्वारा नहीं रोका जा सकता, मात्र प्रेम के द्वारा ही उसका निरोध होता है। तुम्हारे कष्टों का कारण जो भी हो, पर दूसरों को आहत न करो। कर्तव्य के पथ का अनुसरण करो, अपने भाइयों के प्रति स्नेह प्रदर्शित करो और उन्हें कष्टों से मुक्त करो। जो दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं आनंद पाना चाहता है, वह स्वयं को घृणा के पास में फंसा लेता है। सबसे बड़ी आवश्यकता स्नेहपूर्वक हृदय की है। बुद्ध करुणा के साक्षात मूर्ति थे। बुद्ध का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण अर्थात मुक्ति का अधिकारी है। बुद्ध का कहना था कि किसी की बातों पर अंधा विश्वास मत करो, स्वयं अपना प्रकाश बनो। जीवन के बहुत से घरों ने मुझे रोका, उसे खोजते हुए जिसने खड़ा किया इन इंद्रियों के दुखपूर्ण कैद खाने को। मेरा अनवरत संघर्ष वेदनापूर्ण था, पर अब तू जो इस आश्रय का निर्माता है, मैं तुझे जानता हूं, तो फिर कभी नहीं उठाएगा पीड़ा की इन दीवारों को, न ही
छलावों की जड़ों के वृक्षों को उगाएगा, न मिट्टी पर नए बेड़े ही लगाएगा। तेरा घर टूट चुका है और छप्पर की कमानी भी टूट गई है। भ्रम ने इसे बनाया था, मैं वहां से सुरक्षित गुजरता हूँ मुक्ति पाने के लिए।